डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की बात सब लोग करते हैं। चरारे शरीफ जला दी गई, जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। और किसने जलाई गई? कि साहब दरगाह कुफ्र है। एक नहीं दर्जनों फतवे जारी हुए हैं कि दरगाहें कुफ्र है। तो यहां पर तो हमारा मामला नहीं है। अंजना जी, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, पहले आपस में सेटल कर लें, उसके बाद बताएं। कि आपने बोलने का मौका दिया। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि संभल वाले केस में इशू ये नहीं है कि सर्वे करने जाने वालों पर पाबंदी है। इशू ये है कि 19 तारीख को, 19 नवंबर को ही पिटीशन भी हो, 19 नवंबर ही को ऑर्डर भी हो। इतना समय नहीं दिया गया कि जाकर के हाई कोर्ट में या कहीं जाकर के उसको चैलेंज किया जा सके। ये चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है। दूसरी बात यह है, जहां तक जिज्ञासा की अभी तक बात हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि इंडियन रिलीजन एंड कल्चर का मैं स्टूडेंट हूं, इस नाते से मैं पूछ रहा हूं कि 84,000 बौद्ध विहार तोड़े जाने के लिए बौद्ध परेशान है और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। क्या इस बंदा जुनैद हारिस को यह अधिकार हासिल है कि जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मैं उस जिज्ञासा के आधार पर जाकर के उनके लिए वो चीजें लेकर के आ जाऊं? तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि ये आपस में तय कर लें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हर पंथ, हर व्यक्ति आजाद है अपने अनुकूल धर्म को पालन करने पर। जो चादर चढ़ाना चाहे चादर चढ़ाए और जो नहीं चढ़ाना चाहे नहीं चढ़ाए। नहीं हम जैन परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं बौद्ध परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं विष्णु परंपरा, किसी परंपरा को नहीं रोक सकते हैं। तो हम किसी की आस्था पर दूसरे को अधिकार नहीं दे सकते हैं कि कोई दूसरा जाकर के कुफ्र कहे और उसको चादर चढ़ाए। बिल्कुल, जो इन्होंने कहा, मैं इनकी बात का खैर मकदम करता हूं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, पर वो स्वतंत्रता केवल तब तक है जब तक वो भारत में है और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में है। और मैं कोट करना चाहता हूं, मार्क टिली बहुत बड़े पत्रकार रहे, बीबीसी के 3 दशक तक उन्होंने साउथ एशिया को कवर किया और दिल्ली में रहे। 2019 में उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने उसका आधार बताया कि वो निजामुद्दीन एरिया में तकरीबन 26 साल रहे। और उसी निजामुद्दीन एरिया में एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस, एक ही सड़क के दोनों तरफ। ये मार्क टेली कहता है कि अगर कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ वाले फिरके हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते थे 30 साल तक। ये सिर्फ भारत है जहां रह सकते हैं। तो मुस्लिम भारत के इसलिए लकी हैं कि कम से कम अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। कम से कम इसके लिए तो शुक्रगुजार होकर बता दीजिए। और इसीलिए इस्लाम में जितने फिरके पाए जाते हैं, वैसे इनकी मान्यता के अनुसार टोटल 72 होंगे, कुछ हैं कभी नहीं है। सिर्फ दुनिया में एक देश है जहां वो सारे फिरके पाए जाते हैं, वो हिंदुस्तान है। 57 मुस्लिम देशों में कोई नहीं। जवाब दीजिए। आपकी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की तारीख को आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की, वरना आपको याद होगा कि इस मुल्क को बहुत बड़ा अगर मौजूदा स्वरूप देने वाला है तो अशोका है। और अशोका के पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने मार डाला था, उसका सेनापति ने। और उसके बाद जब तक यहां पर गुप्तास की हुकूमत नहीं हुई थी, बौद्ध विहार और बुद्धों का खून इस तरह बहाया गया जिसकी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। माफ कीजिएगा, पूरी बात कह लेने दीजिए। इस मुल्क के अंदर जाहिर सी बात है कि सब कुछ हुआ है। सिर्फ औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल नहीं किया है, इससे पहले भी कत्ल किया गया है। लेकिन अगर किसी एक को टारगेट गलत होता है, चाहे वो कोई भी करे। मैं ये कहता हूं कि जब ये मुल्क आजाद हुआ तो आजादी के बाद हर व्यक्ति को जो आजादी हासिल थी, हम इन दिशाओं पर नहीं सोच करके बाकी चीजों को क्यों उठाकर लाते हैं? मैं पूछता हूं, आपकी पार्टी आस्था के साथ मजाक करती है। मैं कहता हूं कि गाय को न काटा जाए, गाय की कुर्बानी को मैं जायज नहीं समझता हूं। लेकिन आपकी पार्टी के जमाने में इसमें बीफ की एक तरह से देखा जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इसी मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि आपकी पार्टी की जहां पर हुकूमत होती है, मैं मेघालय की बात करता हूं, वहां पर बीजेपी के जीतने के बाद गाय की पार्टी होती है। मुझे समझ में नहीं आता है आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो दरगाह को कुफ्र कहने वाले भाग रहे हैं। आजादी की बात, दरगाह को कुफ्र कहने वाले मुद्दे से आप भी भाग रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं जुनैद साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। जवाब दीजिए उसके भाई। इनको कह रहे हैं मेघालय में गाय काटी जाती, गाय नहीं काटी जाती मेरे भाई। हम भारतीय गाय, उसको गाय माता मानते हैं। सुनिए, उसका जूलॉजिकल नेम है बॉस इंडिकस।
और जो वो है उसे मिथुन कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है बॉस टॉरस। भैया गाय माता है, भैंस नहीं है, इसे कहते हैं अकल बड़ी है भैंस, जाके कोई चेक कर ले, इसीलिए आके हवा में बोलने लगते बात है। हैं। और दूसरी बात, एक और बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत भगवान बुद्ध की बात कही, तो ये बताइए भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में थी, 2001 में तोप लगा के किसने उड़ाई? आपको मैं बता अब दे मैं रहा हूं। सुनिए, अब एक एक आराम से। कहते हैं अशोक के जमाने में देश एक हुआ, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक मारकर, सेल्यूकस को हराकर, आज अफगानिस्तान के जो 4 प्रोविंस है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, के प्रोविंसेस थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये बात मेगास्थनीज ने लिखी है अपनी किताब इंडिका में, विच इज द फर्स्ट फॉरेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फॉरेन ट्रेवलर। कुछ भी आगे बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, और अभी पूरी बात सुनिए, जुनैद साहब पढ़े लिखे हैं तो बताना चाहता हूं, सुनिए। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को अगर सबसे ज्यादा तोड़ा है तो मुस्लिम्स ने तोड़ा है। और यह बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आर्टिकल में लिखा, उसका सोर्स कोट कर रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। उसमें पूरा एक आर्टिकल है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसमें क्लियर कट लिखा है, बुद्धिज्म वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेजन्स ऑफ मुसलमान्स, आई हैव कोटेड। और उन्होंने इतना भी कहा है, आपको शायद पता हो कि बुद्ध शब्द आता है ना, मतलब मूर्ति, बुद्ध परस मतलब मूर्ति को पूजा करने वाला, बुद्ध शिकन मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। ये बुद्ध शब्द कहां से आया? ये अरबिक में बुद्ध शब्द जो आया है, ये बुद्ध का अपभ्रंश है, क्योंकि उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध था। और ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपने उसी आर्टिकल में लिखा है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में, और ये भारत सरकार के द्वारा पब्लिश किताब में लिखा। मेरे भाई जाके पढ़ लीजिएगा।